नमस्कार सभी साथियों को। मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। एक बार सभी साथी जल्द से जल्द लाइव से जुड़ जाएं। जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर आप लिंक शेयर कर दो। नरेंद्र भाई हाय, जयपुर चलो, बिल्कुल बिल्कुल 40% जयपुर चलो। साथियों आप जल्द से जल्द एक बार जुड़ जाओ और जो आपको कमेंट करने हैं वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, लेकिन आप जल्द से जल्द आप जुड़िए और तमाम साथियों को जोड़िए। थोड़ा विलम्ब हो गया लाइव आने में, कुछ साथियों के कॉल आ गए थे, कुछ ज़रूरी बात करने लग गए थे, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। लेकिन साथियों कोई नहीं, आप जल्द से जल्द जुड़िए। साथियों जैसे आपकी जानकारी में है कि सीईटी भर्ती को लेकर जो 40% की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर लगातार पिछले 6-7 दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, क्या किया जाए। अब साथियों आप सब की सलाह लेने पर और आप सब के सपोर्ट से आज सीईटी भर्ती के धरना प्रदर्शन के लिए कल के लिए परमिशन मिल चुकी है। परमिशन की कॉपी मैंने डाल दी थी। बहुत सारे साथी मेरे से लगातार कह रहे थे कि परमिशन मिलेगी तो हम आएंगे। अब साथियों परमिशन मिल चुकी है। अब ये लड़ाई और ये जो जंग है सीईटी की, अब ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि अगर आप आते हो तो सब कुछ पॉसिबल है, और घर बैठ के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो दारोमदार है सारा आपके ऊपर है। साथियों मैंने मेरी मेहनत में आपके लिए कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं मेरी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा। एक बार मैंने आप सबसे कह दिया कि धरना करेंगे तो करेंगे, चाहे उसके लिए फिर जेल जाना पड़े, चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा साथियों। और आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें जैसे कही वैसे मैंने करके आपको दिखाई है। कल अपने को 10 बजे वहाँ पहुँचना है और 10 बजे से अपनी परमिशन है। अब साथियों आपने कहा, मैंने प्रयास किया, परमिशन ली, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूँ कि अब ये जो चीज़ है ये आपके ऊपर है, लड़ना आपके ऊपर है। कुछ साथी मेरे से ये कह रहे थे कि भाई जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम 15 गुना लेंगे। तो साथियों 15 गुना की बात कोई नहीं तो हमें आज पता नहीं लगी, ये पहले ही पता था जो 15 गुना की बात थी। लेकिन साथियों बात तो वो है कि इस बात को बदला जाए, और इस बात को बदला जाए उसके लिए साथियों लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, नोटिफिकेशन आ गया। तो साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि उस समय भारत सरकार ने 3 कृषि के बिल बनाए थे और उनको लेकर आपके सामने है किसानों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, और तीनों बिल सरकार को वापस लेने पड़े। तो इस देश में, इस लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है, जनता सर्वे सर्वा है और जनता से बड़ा कुछ नहीं है साथियों। तो ये नियम जो बने हैं ये भी अपने लिए ही है और सरकार भी अपने लिए है। तो वही वाली बात है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। और साथियों आप नोटिफिकेशन के बाद तो उल्टा आप में ज़्यादा जोश होना चाहिए, ज़्यादा उमंग होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई साथियों अब आपके सामने क्लियर है, वो क्लियर हो गई कि ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब साथियों नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, आप जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, बहुत ज़रूरी बातें आपसे मैं कर रहा हूँ। आपने साथियों नोटिफिकेशन में देखा होगा कि इन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि हम 40% से ऊपर वाले को फॉर्म भरा रहे हैं। मैं साथियों ये कहना चाहता हूँ, जब ये कह रहे हैं एक तरफ हम 15 गुना लेंगे, फॉर्म हम 40% से ऊपर वालों के भराएंगे, और उसके बाद में छटनी करेंगे 40% में से कि 15 गुना कौन है। तो साथियों ये तो
कोई तुक की बात नहीं हुई, ये तो आपने धंधा बना लिया। जब आप बच्चों से पैसा लूट रहे हो, फॉर्म फीस ले रहे हो, फॉर्म के लिए आप कर रहे हो, उन्हें परेशानी कर रहे हो, आप उन्हें दिक्कतें आएंगी जब आप फॉर्म भरा ही रहे हो। ठीक है साथियों, क्योंकि एक फॉर्म भरने से उम्मीद मिलती है, आदमी को लगता है कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें रहती है, फॉर्म आदमी भरेगा तो किसी उम्मीद से भरता है। जब उनको फॉर्म भरवाने हैं तो साथियों हमारी मांग यही है कि जब आप 40% से ऊपर फॉर्म भरवा रहे हो तो उनको आप एग्जाम दिलाओ। क्योंकि साथियों जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सभी जगह जहाँ सीईटी है वहाँ यही मांग है कि जहाँ क्वालिफाई करा हुआ है, जहाँ 40% की मांग है, उन सबको मौका मिलना चाहिए। तो साथियों एक तरफ तो गवर्नमेंट का ये दोहरापन है कि ये फिक्स, इनको अभी तक नहीं पता कि वो 15 गुना लोग कौन है, वो 15 गुना में किनको लेंगे ये इनको नहीं पता, बस ये फॉर्म सबसे भरवा रहे हैं। तो साथियों फॉर्म भरवाने का कोई तुक नहीं बनता, ये फॉर्म भरवाने का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि आप फॉर्म किस आधार पर भरवा रहे हो। जब आपको लेने 15 गुना ही है तो आप फॉर्म भरवा के क्यों किसी को झूठी उम्मीद और क्यों झूठी आस दे रहे हो। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको कहीं भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोटिफिकेशन आया क्या आया। मैं एक ही बात कहता हूँ आपसे, इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आपकी शक्ति और आपकी संख्या ही सब कुछ है इस आंदोलन में, आपकी शक्ति पे ही आंदोलन चलेगा। अब साथियों आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस लड़ाई को किस ओर लेके जाते हो। मैंने साथियों मेरी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कमिटमेंट मैंने कहा उसको पूरा करा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इस नेता ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। साथियों कहना को तो कोई कुछ भी कह दे, मैं भी कुछ कह दूं, मैं तब उन लोगों को समझूं जब इस लड़ाई को लड़े। क्योंकि साथियों कहना तो आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ साथी होते हैं जो ट्वीट कर देते हैं, कभी साथियों ग्राउंड पे उतर के देखो, कभी किसी धरने के लिए परमिशन लेके देखो, कभी पुलिस कमिश्नरेट के चक्कर लगा के देखो, कभी घूम के देखो किस प्रकार से बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, किस प्रकार से मांग उठाई जाती है। तो साथियों आपके साथ हम खड़े हैं। अब साथियों मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको कल जयपुर शहीद स्मारक 10 बजे बड़ी संख्या में पहुंचना है। अब साथियों मेरी तरफ से इस लड़ाई का अंतिम प्रयास है कल। मैं सीधा कहता हूं और क्लियर कहता हूं साथियों, अगर आपकी संख्या रही तो आप कहोगे जब तक मैं डटा रहूंगा, मैं टिका रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। बस मेरी शर्त यही है कि आपकी संख्या होनी चाहिए। अगर साथियों ये लड़ाई आप लोगों के लिए है, मैंने कोई सीईटी का पेपर नहीं दिया, मैंने कोई सीईटी का फॉर्म नहीं भरा, तो अब आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो साथियों आपको आना होगा, आपको पहुंचना होगा। अगर आपकी संख्या बल मजबूत रहा, आप दल बल से पहुंचे, तो साथियों मेरा विश्वास है कि आप जब तक कहोगे तब तक मैं डटा रहूंगा, तब तक आपकी मांग को सरकार मान नहीं लेती है, तब तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन साथियों दूसरी बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी संख्या बल कमजोर रहा, आप मजबूती से नहीं आए, तो मेरी तरफ से साथियों अंतिम प्रयास होगा। मैंने अब तक मेरी तरफ से कहीं प्रयास में कमी नहीं छोड़ी। जिस दौर में इस मांग को कोई उठाने से डर रहा था, उस दौर में मैंने इस मांग को उठाया, उस दौर में मैंने आप लोगों का साथ दिया। और साथ देने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मेरा कोई निजी कोई फायदा नहीं था, बस ये कारण था कि आप लोगों का मैं भला कर सकूं। क्योंकि साथियों मेरे तो मतलब कि ये है कि जितने लोगों की हेल्प करी जाए उतनी करनी चाहिए। लगातार बेरोजगार छात्रों के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन साथियों सीईटी को लेकर मेरी अंतिम लड़ाई होगी। अगर आप कल नहीं आते हो तो साथियों फिर इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको भोगनी पड़ेंगी। और अभी बहुत सारी भर्तियां हैं जो सीईटी में आएंगी। और आप एक बात तय मानना कि ये गवर्नमेंट है अभी, और अब चुनाव होने वाले, आचार संहिता लगेंगी, और जो ये भर्तियां हो जाएंगी उसके बाद में आप सीईटी में नंबर भी ले आओगे, उसके बाद भी आपको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती 10 सालों में आई है, उसके बाद में साथ ही जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती कितने सालों में आएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हो कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले छात्र हैं उनके नंबर कितने बन रहे हैं, वो जाहिर है किसी से बात छुपी नहीं है। अगर आप अब आपकी सीट को हासिल नहीं कर सकते, अगर आप आज नहीं लड़ सकते तो आप जीवन में कभी नहीं लड़ सकते। फिर झूठी उम्मीद और झूठी आशा आप छोड़ देना कि आपको सफलता मिल जाएगी। उसके पीछे सीधा कारण है साथियों, 10-10 साल में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, 5-5 साल में वैकेंसी आती है, 3-3 साल में वैकेंसी आती है। अगली बार कब सरकार बनेगी उनको फिर 3-4 साल का वो समय लेंगे, तब वो वैकेंसियाँ निकालेंगे। उतने साथियों अगर आपके पास उतना समय है तो जरूर आप घरों में रहिए, आप मत आइए। लेकिन साथियों
ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है आपको लड़ाई लड़ने का। आपने कहा मैंने वैसा किया, आपने कहा मनोज भाई परमिशन लो हम आएंगे, परमिशन की हमें कॉफी डालो तब आएंगे। मैंने परमिशन ली, मैंने कॉफी डाली और मैंने सारा काम किया। साथियों अब आपके ऊपर निर्भर करता है आपके सब लोगों की जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, जो सीईटी में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। एक एक का बंदा 10-10 लोगों को कन्विंस करो, 10-10 लोगों को लेके आओ। सब जगह जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फेसबुक ग्रुप है, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, जितने भी टीचर्स है, सबसे कहो कि हमारे पास परमिशन है और हमारी इस मांग में साथ दो। आप वीडियो बनाओ, अभी बनाओ रात में, और आप वीडियो बना के डालो। बच्चों से कहो कैसे भी करके कल चलना है। साथियों अब ये लड़ाई मैंने कह दी आपके ऊपर है। जितने भी टीचर जानकार उन सबसे वीडियो बनवाओ। आप कह रहे थे मेरे से कि टीचर साथ आएंगे, बस परमिशन की कॉपी मिल जाए। साथियों परमिशन की कॉपी आपको मैंने भेज दी है। अब आप कितने टीचरों को लाते हो, कितने बच्चों को लाते हो, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि साथियों मैंने मेरी कमिटमेंट पूरी करी है, तो आपको अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। जहां भी संपर्क है, जहां भी ग्रुप है, सब जगह एक ही मैसेज होना चाहिए कि कल जयपुर में 10 बजे शहीद स्मारक में पहुंचना है। चाहे आप कोई से भी गांव, कोई से भी ढाणी, कोई से भी जिले, चाहे आप कहीं से बिलोंग करते हो, अगर आप इस मांग के साथ में हो और चाहते हो इस मांग में सरकार मजबूती से कुछ अपने लिए कर सके, सरकार से मनवा सके और लड़ सके, तो आपको आना होगा, आपको लड़ना होगा। नहीं साथियों आने वाले जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में आप नहीं, आपके बच्चे बैठेंगे, ये हकीकत है। आप सीईटी देते रहना, आप नंबर लाते रहना और आप कुछ भी करते रहना, लेकिन आपको मौका नहीं मिल पाएगा। और मैं आपसे क्लियर कह देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मेरी तरफ से, मैं लास्ट कह रहा हूँ कि अंतिम है। सीईटी को लेकर आप कल नहीं आते हो तो मैं दोबारा सीईटी की मांग नहीं उठाऊंगा, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। अगर आप आते हो तो मजबूती से आपके साथ हूँ, आप कहोगे तो तक लड़ूंगा, आप मेरे से डटे रहोगे तो साथियों मैं अंतिम सांस तक लड़ जाऊंगा। लेकिन अब ये लड़ाई आपके ऊपर निर्भर करती है। और साथियों पोस्टर, बैनर सब A4 साइज के, मैं जो साथी हैं वो सुबह भी दुकान आपको खुली मिल जाएंगी। स्टेशनरी की दुकानों में से A4 साइज के ब्लैंक पेपर खरीदो, 2 मार्कर लो और उसमें लिखो कि सीईटी 40% लागू करो, गहलोत सरकार न्याय करो, सीईटी नहीं तो वोट नहीं, हम हमारा हक मांगते। सारे जो मांगे हैं उनको आप लिख के लाओ, सारे बैनर पोस्टर आप लेके आओ। इस सीईटी के आंदोलन में हमने किसी से भी कहीं भी, मैं घूमा हूँ खुद के खर्चे से घूमा हूँ, आपके लिए घूमा हूँ, कहीं भी किसी भी बंदे से हमने कहीं भी कोई बात नहीं करी। कहीं कोई ये कहे कि हमने भाई किसी से कुछ लिया हो तो आपके सामने हमने साथियों निस्वार्थ मेहनत करी है आप सबके लिए। और एक बात साथियों, जो ये निर्णय गवर्नमेंट ने दिया है ना 40% वाले फॉर्म भर दे लेंगे हम 15 गुणाओं को, तो ये दोहरी नीति है जो नहीं चलेगी साथियों। और मेरे को कई साथी लगातार कह रहे हैं कि मनोज भाई हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कल आप आइए, और साथियों अगर आप जैसा कहोगे वैसा लड़ेंगे। अगर इस लड़ाई को हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ा तो हम कोर्ट में भी लड़ेंगे। पहले तो साथियों हमें सड़कों पे लड़नी है, फिर अगर सड़कों पे हम जैसे लड़ेंगे उसके बाद हम विचार करेंगे कि इस लड़ाई को आगे किस हिसाब से मुकाम पे पहुंचाया जाए। जहां लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत पड़ी हम लड़ेंगे, क्योंकि सरकार का दोहरापन है वो हमें गलत लग रहा है। आप 40% लोगों से फॉर्म भरवा रहे हो और 15 गुना आप लोगों को ले रहे हो, ये पॉलिसी गलत है। जिनको फॉर्म भरवा रहे हो, जिनको उम्मीद दे रहे हो, उनकी उम्मीद तोड़ना गुनाह है, पाप है, उनको फिर आप फाइनली लो। तो साथियों मेरी तरफ से मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब आपको एक एक बंदे को 10 लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी, सबको कहना होगा कि भाई सीईटी की लड़ाई लड़ने जयपुर चलना है और सबको साथ चलना है, तभी ये काम होगा। नहीं तो साथियों आप भी जानते हो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के बिना कोई नहीं पूछता। कोई आपको आगे से ना, तो आज मैंने मांग उठाई है आपकी, आप ये मान लेना कि आने वाले समय में अगर आप कल आपकी संख्या बल नहीं होता है तो आपकी कोई मांग भी नहीं उठा पाएगा। क्योंकि साथियों बिना संख्या की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, आप भी जानते हो। चाहे आप जयपुर में रह रहे हो, चाहे आप कहीं रह रहे हो, आपको कल बेरोजगार छात्र जितने भी जुड़े हुए हैं सबसे कहना है, सबको समझाना है कि भाई ये लड़ाई अपने भविष्य की है, ये लड़ाई अपने हक की है, ये लड़ाई अपने सब कुछ पाने की है। तो इसलिए सबको पहुंचना है। आप 10 बजे पहुंच जाओ, मैं 10 बजे आपको जयपुर शहीद स्मारक मिल जाऊंगा। साथियों आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आपकी मेरे को लग रही है, लेकिन साथियों कल पता लगेगा कि कितनी उनमें सच्चाई थी। लगातार आपने इतना सब कुछ मतलब कि भाई ये करो वो करो, मैंने सब कुछ कर दिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी संख्या क्या रहती है। मैं फिर कहता हूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, आप आओगे तो मैं लड़ूंगा,
कर मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है सारी चीज़ें। अब आप छात्रों को लेके आओ। और जातियों इस लड़ाई को हमें जहाँ लड़ना पड़ा, कोर्ट वाले मसले पे भी हम लीगल ओपिनियन लेंगे, बात करेंगे, जो जानकार वकील है उनसे भी बात करेंगे कि इस लड़ाई को वहाँ कैसे लड़ा जाए, वहाँ भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए साथियों। हम पूरी मेहनत और ईमानदारी से आपके, तो साथियों आप भी जानते हो ट्वीट करने से संघर्ष नहीं होता, संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रातें काली करनी पड़ती है, दिन रात घूमना पड़ता है, तब जाके साथियों कुछ होता है। अब आपके लिए पूरी मेहनत करिए, पूरा प्रयास मैंने करा है, अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है साथियों, जो साथी जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।